हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चल रही जो दो वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनको रेलवे छीनने की तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, वंदे भारत के जो चाहने वाले लोग हैं उनके लिए ये तो खबर अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो अपडेट मिला है रेलवे की तरफ से ये 100% सच है। और चल रही जो दो गाड़ियां हैं दो अलग अलग रूटों पर, इनको छीनने की जो तैयारियां हैं वो रेलवे ने शुरू कर दिया है। क्या है पूरा अपडेट हम जानेंगे इस वीडियो में। क्यों रेलवे ऐसा कर रही है, क्या है वजह, एंड कब ये बड़ा फैसला रेलवे लागू करने जा रही है इन दोनों गाड़ियों के ऊपर। ये भी जो सारी चीजें हैं इसके ऊपर एक क्लियर अपडेट सामने आ चुका है, जिसके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे एंड देखेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं चल रही दो वंदे भारत गाड़ियों को लेकर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी देश भर में 66 रूटों पर जो वंदे भारत गाड़ियां हैं इनको रेलवे ऑपरेट कर रही है। और चल रही ये जो 66 गाड़ियां हैं वंदे भारत टाइप की, इनमें से जो ज्यादातर वंदे भारत गाड़ियां हैं वो काफी अच्छी कमाई कर रही है, काफी सुपर हिट गाड़ियां जा रही है। लेकिन इनमें से दोस्तों कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जो कि रेलवे के लिए एक सिर दर्द बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यात्री न मिलने के कारण ये जो गाड़ियां हैं वो रेलवे के लिए राजस्व में घाटा देने वाली साबित हो रही है। यानी कि कहीं न कहीं लो ऑक्यूपेंसी रेट की वजह से जो गाड़ियां हैं उनमें रेलवे फेर बदल कर रही है। और इसी कड़ी में चल रही ये जो दो गाड़ियां हैं इनको लेकर ये जो बड़ा अपडेट है वो दिया गया है। बाकी दोस्तों, ये जो दो रूट है जिन पर गाड़ियां ऑलमोस्ट 75% से भी ज्यादा खाली सीटों के साथ ऑपरेट हो रही है, इनको लेकर काफी लंबे टाइम से रेलवे प्लानिंग कर रही थी, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर रेलवे अभी तक नहीं पहुंची है। बट अब दोस्तों वो समय आ चुका है जब चल रही ये जो दोनों गाड़ियां हैं इनमें रेलवे बड़े बदलाव करने जा रही है। और एक्चुअली एक तरह से कहें कि गाड़ियों को छीनने जा रही है रूट पर से, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रेलवे जो दोनों गाड़ियां हैं इनसे काफी ज्यादा निराश है। एंड जो उम्मीद लगाकर गाड़ियों को रेलवे ने लॉन्च किया था उस पर गाड़ियां बिल्कुल भी खरीद नहीं उतरी है। और इसलिए दोस्तों ये जो दोनों गाड़ियां हैं इनको लेकर जो नया प्लान है वो रेलवे ने तैयार कर लिया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जो दोनों रूट्स हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर किन दोनों रूटों पर चल रही जो गाड़ियां हैं उनको लेकर रेलवे ने बड़ा अपडेट जारी किया है। तो दोस्तों, हमारी जो पहली वंदे भारत गाड़ी है जिसको लेकर रेलवे ने जो बड़ा अपडेट है वो जारी किया है, ये दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में अभी के लिए ऑपरेट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 16 कोच वाली गाड़ी है जिसकी शुरुआत बीते 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया था। एंड कहने के दोस्तों शुरू से ही ये जो गाड़ी है दुर्ग से विशाखापट्टनम वाली, ये अच्छी कमाई करने में नाकामयाब साबित हो रही है। लंबे टाइम से लो ऑक्यूपेंसी रेट के साथ गाड़ी ऑपरेट हो रही है और इसीलिए रेलवे अब इस गाड़ी को लेकर एक बड़े चेंजेस करने जा रही है। वहीं जो दूसरा हमारा रूट है जिसको लेकर अपडेट सामने आया है वो है नागपुर से बिलासपुर वाला। जी हाँ दोस्तों, नागपुर से बिलासपुर के बीच में चल रही गाड़ी भी अब रेलवे के लिए सिर दर्द साबित हो चुकी है। और कहीं न कहीं शुरुआत से ही ये जो गाड़ी है वो रेलवे को अच्छी कमाई करके देने में नाकामयाब साबित हुई है। और इसलिए दोस्तों ये जो दोनों गाड़ियां हैं मींस दुर्ग विशाखापट्टनम एंड नागपुर से बिलासपुर के बीच में चल रही ये जो दोनों वंदे भारत गाड़ियां हैं इनको लेकर ये जो बड़े अपडेट है वो सामने आए हैं। बाकी दोस्तों, दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में जो वंदे भारत गाड़ी चल रही है इसमें अभी टोटल 16 कोच लगे हैं जो कि पूरी तरह से भर नहीं पा रहे हैं और केवल 30 से 35% ही जो यात्री हैं वो इस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा कम है। लिहाजा दोस्तों रेलवे ने कोच की जो संख्या है वो कम करने का जो पूरा एक प्लान है वो गाड़ी को लेकर तैयार कर चुकी है। वहीं दोस्तों यही जो स्थिति है वो नागपुर से बिलासपुर के बीच में चल रही जो वंदे भारत गाड़ी है उसकी भी थी और अभी भी है, जिसके कारण दोस्तों रेलवे को कोच कम करना पड़ रहा है। और रेलवे के अधिकारियों के अकॉर्डिंग 8 कोच कम होने से वंदे भारत गाड़ी में जो यात्री हैं वो मिलने में थोड़ी से आसानी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो दोनों 16 कोच वाली गाड़ियां हैं जो कि दुर्ग से विशाखापट्टनम एंड नागपुर से बिलासपुर के बीच में ऑपरेट हो रही है, इनमें 8-8 कोच को कम करने का जो एक पूरा प्लान है, जो नया प्लान है वो रेलवे ने तैयार कर लिया है। और एक्चुअली ये जो दोनों गाड़ियां हैं वो अब 16 की जगह 8 कोच के साथ ऑपरेट की जाएगी, ताकि राजस्व में होने वाले जो नुकसान है इन गाड़ियों के कारण उनको रोका जा सके। वहीं दोस्तों गाड़ियों में कोच कम करने के लिए मुख्यालय को पत्र भी भेजा गया है और वंदे भारत ट्रेनों में रूट और अपेक्षित यात्रियों की संख्या के आधार पर 8, 16 या फिर 20 कोच रेलवे यूज करती है। और 8 कोच वाली जो रेक है वो कहीं न कहीं ये जो दोनों रूट्स हैं उनके लिए अभी के लिए बेहतर विकल्प माने जा रहे हैं। वहीं इस ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 14 चेयर कार के कोच लगे हैं जब ये गाड़ी 16 कोच के साथ चल रही है, जिसमें टोटल 1128 जो यात्री हैं वो एक बार में सवार होकर अपने सफर को पूरा कर सकते हैं। वहीं टिकट महंगा होने के कारण ही ट्रेन को लेकर यात्रियों में उत्साह नहीं है और इसी कारण कम यात्री मिलने से रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा है गाड़ियों को लेकर। और रायपुर से विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन को लेकर यात्रियों में कोई खास उत्साह नहीं है और इसके चलते दोनों तरफ से वंदे भारत गाड़ी पूरी तरह से कभी भी नहीं भर पा रही है। वहीं दोस्तों रायपुर स्टेशन से विशाखापट्टनम के लिए एक दिन में वंदे भारत सहित आधा दर्जन से जो ज्यादा गाड़ियां हैं जो नियमित गाड़ियां हैं इनको रेलवे ऑपरेट करती है। इनमें समता एक्सप्रेस में एसी एंड स्लीपर में लंबा लंबा वेटिंग लगा हुआ है, जबकि रायपुर से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस में भरपूर मात्रा में सीटें अवेलेबल है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं इनको लेकर जो कोचेस कम करने का बड़ा बदलाव है वो रेलवे
रेलवे आखिर कब से लागू करने जा रही है, कब से गाड़ियों में ये जो बदलाव है वो रेलवे अप्लाई करने वाली है। तो इसको लेकर रेलवे जोन के सूत्रों के अकॉर्डिंग रायपुर से विशाखापट्टनम वंदे भारत में सीटें लगातार खाली होने की समीक्षा की जा रही है और जनवरी तक इसे देखने के बाद रेलवे बोर्ड कोच कम करने को लेकर जो फाइनल आदेश है, जो फाइनल डिसीजन है वो लेते हुए इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी करने वाली है। यानी कि दोस्तों जनवरी के एंड तक इन दोनों गाड़ियों को लेकर कोच कम करने का जो आदेश है वो रेलवे जारी कर सकती है, ऐसे जो रेलवे सूत्र हैं उनके द्वारा जानकारी मिल रही है। बाकी दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में जब गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी तो लगातार रेलवे के पास ये डिमांड जा रहा था कि गाड़ी की शुरुआत करी जाए, दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच में जल्दी से जल्दी वंदे भारत गाड़ी को चलाई जाए। तब दोस्तों ऐसा रेलवे को लगा कि गाड़ी सुपर हिट जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं 16 कोच वाला जो रेक है वो रेलवे ने अलॉट कर दिया दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए। लेकिन दोस्तों गाड़ी के लॉन्च होने के बाद जो एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो देखने को मिला जो कि काफी खराब था एंड कहीं ना कहीं ये जो खराब रिस्पॉन्स है वो अभी तक बरकरार है गाड़ी के साथ। और इसलिए दोस्तों 16 कोच के साथ चल रही जो दुर्ग से विशाखापट्टनम वंदे भारत गाड़ी है इसमें 8 कोचेस को हटाने का जो पूरा प्लान है वो रेलवे ने तैयार कर दिया है, जिसको जनवरी के एंड के बाद लागू कर दिया जाएगा गाड़ी के ऊपर। और कहीं ना कहीं 1128 सीटों की जगह पर 523 सीटों के साथ ये जो गाड़ी है वो टोटल 8 कोच के साथ चलेगी, जिसकी वजह से गाड़ी भरने में और भी आसानी होगी। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो रूट है दुर्ग से विशाखापट्टनम वाला एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट माना जाता है, लगभग 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रूट होने के बावजूद भी गाड़ी का सफल होना अपने आप में काफी ज्यादा हैरत वाली बात है। और इसी तरह दोस्तों नागपुर से बिलासपुर वाली जो गाड़ी है वंदे भारत, इसको लेकर भी रेलवे काफी ज्यादा निराश है एंड ये गाड़ी भी 16 कोच के साथ ऑपरेट हुई है। लेकिन दोस्तों यात्री न मिलने से परेशान रेलवे इस गाड़ी में भी कोचेस काटने का जो आदेश है वो अभी बहुत जल्दी जारी करने वाली है। यानी कि दुर्ग विशाखापट्टनम एंड नागपुर से बिलासपुर के बीच में चल रही जो दोनों गाड़ियां हैं वंदे भारत, इनमें कोच कम करने का जो आदेश है, कोच छीनने का जो आदेश है वो रेलवे जनवरी एंड के बाद जारी करने वाली है। बाकी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं वंदे भारत, इसमें सीटें न भरने का एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है? इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इन दोनों गाड़ियों को लेकर रेलवे को क्या प्लान करना चाहिए ताकि ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ जाए, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी इन दोनों गाड़ियों को लेकर आगे जो भी मुझे नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।